हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि घर के मंदिर में हम अपने पूजा पाठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति जरूर रखते हैं। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कैसी फोटो या मूर्ति रखे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कि हमारे घर में निरंतर धन का आगमन बना रहे और जो भी धन हमारे पास है वो बेकार का व्यय न हो, यानी हमारे घर में कुछ बचत भी हो। तो दोस्तों देखिए, बहुत साधारण सी और छोटी सी बात है कि फोटो और मूर्ति हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई होती है और हमारे धर्म में कुछ ऐसी फोटो और मूर्तियां मानी गई हैं जिनका हमारे घर के मंदिर में रखना जो है वो निषेध भी है, और कुछ ऐसी मूर्ति या फोटो मानी गई है जिनका हमारे घर के मंदिर में रखना विशेषकर शुभ होता है। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी इसी बात पे कि कौन सी ऐसी माता की और भगवान विष्णु की मूर्ति है कि जिसे अगर आप अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं और उसकी पूजा अगर आप करते हैं तो आपके घर में निरंतर धन का आगमन बना रहता है। और दोस्तों, ये कहने और सुनने की बातें नहीं है, आप स्वयं उस फोटो को, मूर्ति को रखिए और आप उसका अनुभव स्वयं महसूस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे पहले से कि हमारे जो पूजा स्थान है उसमें हम पंच देवताओं की पूजा ज़रूर करते हैं। इसके लिए एक वीडियो है हमारे चैनल पे, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और मैं आज उसकी बात नहीं करूँगी कि हमें किस देवता की पूजा करनी है। आज मैं सिर्फ यही बात करूँगी दोस्तों कि हमें मूर्ति या फोटो कैसी रखनी है। तो दोस्तों, मूर्ति के पक्ष में तो मैं बहुत कम हूँ, क्योंकि मूर्ति के संदर्भ में आप सबको पता होगा कि उसमें बहुत सारा नियम होता है कि कितनी बड़ी मूर्ति रखना है और कितनी बड़ी नहीं रखना है। तो मैं यही आपको बताऊंगी कि आप अपने पूजा स्थान में फोटो रखिए। फोटो या तो फ्रेमिंग करा के रखिए या फिर मतलब छोटा फोटो रखिए, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। पर मूर्ति अगर आप रखते हैं तो आपको अंगूठे के साइज की ही मूर्ति रखनी है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फोटो ही रखिए, भगवान की प्रतिमा फोटो के रूप में रखिए और उससे आप भगवान की पूजा कीजिए। तो जैसे दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये दोनों अगर साथ साथ रहते हैं तो ऐसा माना जाता है, देखिए हम सभी को आवश्यकता होती है कि माता लक्ष्मी जो है हम पे प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो दोस्तों? क्योंकि वो धन की देवी है और धन के बिना हमारा काम नहीं चलता है। मतलब ये जो समाज है वो अर्थ प्रधान है, तो हम सभी को धन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हम भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति, यानी जिस प्रतिमा में मूर्ति में फोटो में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों साथ हों, तो हमें अपने मंदिर में उस तरह की फोटो रखनी चाहिए। अब बात ये आती है दोस्तों कि हम वैभव लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं उसमें हम एक अलग फोटो से माता की पूजा करते हैं। तो वो फोटो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप अपने मंदिर में रखिए और उसकी भी पूजा कीजिए। तो कारण ये है दोस्तों कि उसमें जो है वो माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की आकृति दी हुई होती है और उसके साथ साथ श्री यंत्र भी दिया हुआ होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि श्री यंत्र की पूजा करना हमारे लिए कितना लाभप्रद है। और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अगर आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र रखते हैं तो आप पूजा करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप श्री यंत्र का भी दर्शन करेंगे, उसका भी टीका लगाएंगे, उसकी भी पूजा आप जैसे करते हैं वैसे आप फूल अक्षत इस तरह से आप करेंगे पूजा। तो दोस्तों, ऐसे परिवार में धन की कमी नहीं होती है, ऐसा विष्णु पुराण में बताया गया है। तो आप चाहे धातु का श्री यंत्र हो या आपके वैभव लक्ष्मी माँ की जो फोटो हो उसमें बना हो, मतलब किसी भी तरह का श्री यंत्र आपको अपने मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। तो अब देखिए कि माता लक्ष्मी के साथ अगर भगवान विष्णु जी भी रहते हैं तो ये दोनों लोग जो है आपके घर में सुख, वैभव और संपन्नता को बनाए रखते हैं। अब ये बात है दोस्तों कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि माँ लक्ष्मी जो है वहीं पे रहती हैं जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। तो इसलिए आप एक साथ इनकी एक फ़ोटो अपने मंदिर में ज़रूर रखिए। आप भले ही अलग एक मूर्ति रखी हो जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा करती हो, भगवान विष्णु की पूजा करती हो, पर एक फ़ोटो ऐसा ज़रूर रखिए जिसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु साथ साथ हों।
तो अब मुख्य बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें कैसी फ़ोटो रखनी है। तो जैसा कि इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमें ऐसी फ़ोटो रखनी है कि जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री हरि के चरणों को स्पर्श करके दबा रही होती हैं। तो ऐसा फ़ोटो रखने से दोस्तों हमारे घर में धन की आमदनी जो है, मतलब धन की जो बढ़ोतरी है वो होती रहती है और हमारा संचित धन जो है वो व्यय नहीं होता है। तो इस तरह की फ़ोटो आप रखिए दोस्तों, और सुबह जब आप अपनी पूजा करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ भोग लगाइए, उन्हें और पीले चंदन का तिलक कीजिए। इस तरह से करने से दोस्तों आपके घर में धन की बरकत होने लगती है। अब ये बात है कि अगर ये घर में आपके फ़ोटो है तो काफ़ी बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि अगर ये फ़ोटो होगा तो आपके घर में धन की कमी नहीं हो रही होगी। यानी दोस्तों हमारी आवश्यकताएँ तो निरंतर बढ़ती जाती हैं, जितना है हम उससे अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर धन की कमी की बात जो मैं कर रही हूँ वो उस तरफ इशारा कर रही हूँ दोस्तों, कि जिसमें हमारी ज़रूरी चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती हैं और हम अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की मुसीबत से आप बच सकते हैं अगर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा की फ़ोटो आप प्रतिदिन करेंगे तो, पूजा करेंगे तो दोस्तों आपको तिलक लगाना है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की, और इनकी एक साथ भोग लगा करके सुबह में आपको पूजा करना है। और इनकी पूजा करने से मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए, और ये सच में अगर आपके घर में ये फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो दोस्तों ला करके इसका चमत्कार आप भी देख सकते हैं। अब फ़ोटो या मूर्ति लाते समय आपको एक सावधानी रखना है दोस्तों, कि जब भी आप कोई फ़ोटो या मूर्ति लाइए तो उसको विशेष शुभ मुहूर्त में लाइए। तो जैसे आपका नवरात्रि आता है, तो नवरात्रि के दिनों में अगर आप कोई भी पूजा पाठ का या उस तरह का सामान लाते हैं तो वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो फ़ोटो या मूर्ति ला करके आपको डायरेक्ट अपने घर में नहीं रखना है दोस्तों। अगर आप मूर्ति लाते हैं तो गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डालिए और उस मूर्ति को आप जो है उससे स्नान करा दीजिए। और अगली चीज़ है कि अगर हम फ़ोटो की बात किया मैंने, तो फ़ोटो अगर आप ला रहे हैं तो उसको कैसे स्नान करेंगे। तो उसको क्या करना है कि गंगा जल में हल्दी मिला करके आपको उसके ऊपर छिड़क देना है, और इससे क्या होती है दोस्तों आपकी मूर्ति जो है पवित्र हो जाती है। और पवित्र करने के बाद दोस्तों जब शुभ मुहूर्त में हम मूर्ति को लाते ही हैं, और उसके बाद इस तरह से हम उस मूर्ति को पवित्र कर लेते हैं और फिर अपने पूजा स्थान में रख के अगर हम पूजा करते हैं तो दोस्तों हमारे द्वारा लाई हुई मूर्ति, फ़ोटो जो भी हम लाते हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। कारण ये है दोस्तों कि हमने इसको काफ़ी शुभ मुहूर्त में अपने घर पे लाया हुआ है, और दूसरा कारण है कि हमने इसको हल्दी और गंगा जल से पवित्र कर लिया है। तो दोस्तों आप भी ये मूर्ति या फ़ोटो लाइए और इसका स्वयं आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।